सभी को जय जय श्री राम। आज हम भगवत गीता के छठें अध्याय के 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम। तो पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। आज का श्लोक है जितात्मनः। यहाँ जो विसर्ग है उसके आगे प लिखा हुआ है। तो प के बाद का जो अक्षर होता है वो फ होता है। तो यहाँ पर विसर्ग को हम फ के उच्चारण में लाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे। जितात्मन प्रशांतस्य। जितात्मन प्रशांतस्य। जितात्मन प्रशांतस्य। इसके बाद है परमात्मा समाहितः। यहाँ परमा के आगे आधा त है तो यहाँ पे थोड़ा सा बल लगाएंगे। परमात्मा समाहितः। परमात्मा समाहितः। परमात्मा समाहितः। इसके बाद अगला पद है शीतोष्ण। शीतोष्ण। यहाँ जो शीतो के बाद जो षटकोण वाला आधा श है वहां पे हल्का सा बल लगाना है हमें। शीतोष्ण सुख दुखेशु। सुख दुखेशु यहां पे देखिए द के बाद जो विसर्ग है उसके आगे ख है। तो यहां पर जो विसर्ग का उच्चारण है वो आधा ख का करेंगे। तो इसको इस प्रकार पढ़ेंगे। शीतोष्ण सुख दुखेशु। शीतोष्ण सुख दुखेशु। इसके बाद अगला पद है तथा मानापमानयोः। तथा मानापमानयोः। मानयोः। मानयोः। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। पूरा पढ़ते हैं एक बार। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। इस प्रकार से जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। पूरा पठन करते हैं एक बार। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। अब हम अर्थ की तरफ आते हैं। श्री भगवान बोले। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले जितात्मनः। जितात्मनः का अर्थ होता है जिसने स्वयं को जीत लिया है। प्रशांतस्य का अर्थ होता है निर्विकार मनुष्य को। प्रशांतस्य जो प्रशांत है, ऐसा मनुष्य जो प्रशांत है, निर्विकार है। इसके बाद है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है परमात्मा। समाहितः का अर्थ है समाहित या नित्य, जिसको परमात्मा प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। समाहितः का अर्थ हो गया समाहित, यानी जो परमात्मा में स्थित है, समाहित है। शीतोष्ण। शीतोष्ण का अर्थ होता है शीत का मतलब ठंड और उष्ण का मतलब होता है गर्म।
तो शीतोष्ण का अर्थ हो गया ठंडा और गर्म। सुख दुखेशु, सुख दुखेशु, सुख दुख में। सुख दुखेशु का अर्थ है सुख दुख में। तथा का अर्थ है तथा। और मानापमानयो, माना, मानापमानयो, मान और अपमान दोनों एक साथ जोड़ करके बना हुआ है मानापमानयो। तो मान और अपमान में, इस प्रकार से इसका अर्थ बना। तो इसका पूरा श्लोक का अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान से सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। भगवान हमें यहां पे बता रहे हैं कि हर परिस्थिति में, हर तरह, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, सर्दी हो गर्मी हो, हर परिस्थिति में यदि मनुष्य समभाव हो जाता है, उसे किसी भी चीज का प्रभाव अंदर से महसूस नहीं होता, अंदर से अनुभव में नहीं आता, क्योंकि अंदर की स्थिति परमात्मा की है। बाहर से है अनुभव, लेकिन अंदर की स्थिति में उसे कष्ट नहीं हो रहा है। बाहर से शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन अंदर से मनुष्य को कष्ट नहीं हो रहा है। तो ये समझना है, ये समझना चाहिए कि परमात्मा वहां पे स्थित है। कष्ट का विरोध ही, न कष्ट का विरोध हो, न फायदे में लाभ में बहुत ज्यादा हमें खुशी हो, तो वो जो स्थिति है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे अंदर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम परमात्मा में स्थित हैं। ये भगवान ने लक्षण बताया है, हमें अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है। तो भगवान यहां हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण, अंतःकरण किससे बनता है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार से। तो जिसका अंतःकरण निर्मल है, किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं है। कौन कौन से दोष होते हैं? पहले भी मैंने आपको बताया था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार। तो अगर ये सब नहीं है, अंतःकरण शुद्ध है, तो अंदर शांति आ जाती है, मन शांत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में परमात्मा स्थिर है, वह परमात्मा अवस्था को जान गया है, परमात्मा की स्थिति को जान गया है। यही स्थिति होती है जब अंदर पूर्ण शांति हो। ऐसे व्यक्ति में परमात्मा स्थिर है, सम्यक रूप से समाहित है। वह सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान इन सब में समभाव रहता है। अतः अंतःकरण को निर्मल बनाए रखने के लिए नाम जप का भी विधान, एक साधन गुरुओं द्वारा दिया जाता है कि नाम जप एक्चुअली क्या है? नाम जप करने से जो हमारे अंदर की वृत्तियां होती हैं वो काट कट जाती हैं। वृत्ति मतलब विचारों का समूह, विचारों का गोला। तो वो नाम जप से कटता है। अंदर मन में जितने भी हमारे अंदर वृत्तियां भरी हुई हैं वो एक एक करके बाहर आती हैं, और नाम जप करने से वो कटती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं। तो इसलिए नाम जप का विधान सभी जो हमारे आदरणीय गुरुजन लोग होते हैं वो नाम जप का विधान बताते हैं, नाम देते हैं, दीक्षा देते हैं। इस प्रकार की विधि विधान का प्रयोग वो करते हैं कि हमारा साधक जो है वो जल्द से जल्द परमात्मा की प्राप्ति भीतर से कर सके। तो भगवान हमें यहाँ पे सद्भावना में रहने की शिक्षा दे रहे हैं, सद्भाव में, और बाहरी परिस्थितियों से बचने की आज्ञा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। अगर परमात्मा में स्थित होना है तो हमें ये सारी बातें
अपने अंदर लानी होंगी, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस साधना में जो ये श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे जो भी अगर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो कृपया ये और लोगों को भी आप शेयर करें, बताएं। और स्वयं भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे वो भी इस साधना के साथ जुड़ सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।